पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के प्रोग्राम बच्चियों का पाकिस्तान में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का दिन है। इस नेमत का शुक्र जो हमें आज से 76 इयर्स पहले मिली थी, यानी आजादी की नेमत। प्यारी बच्चियों, किसी भी नेमत का अंदाजा और किसी भी नेमत की कदर उस वक्त होती है जब वो नेमत बहुत कोशिश के बाद हासिल की गई हो या फिर वो नेमत हमसे चली गई हो। जिस नेमत आजादी की हम बात कर रहे हैं, ये नेमत हमने तो तकलीफें उठाकर हासिल नहीं की और अल्लाह पाक के करम से ये नेमत अभी तक हमारे पास भी है। इसलिए शायद हमें इस नेमत की अहमियत का एहसास नहीं हो पाता, वरना अगर हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की स्टडी करें या अपने बड़े बूढ़ों से इस बारे में मालूम करें तो हमें शायद इसकी अहमियत का अंदाजा हो। और बच्चियों, दुनिया भर में वो लोग जो इस नेमत से महरूम है, उनके बारे में अगर आप सुने तो शायद इस नेमत की कदर दिल में पैदा हो। शायद यही वजह है कि हम इस दिन को हर साल खेल कूद और शोर शराबे में गुजार देते हैं। हालांकि हमें इस दिन क़याम पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ना या सुनना चाहिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जिन मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानियों को याद करके अपने अंदर भी वतन के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करना चाहिए और इस मुल्क के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए सोचना चाहिए। प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये मुल्क हमारे घर की तरह है, इसे हमने ही संवारना है और दुनिया में इसका नाम रोशन करना है। आइए इसी पैगाम के साथ हम आज के अपने इस स्पेशल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और पढ़ते हैं दुआ। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा। लब्बे आरी है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत ओ खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो परवाने की सूरत या रब, इनकी शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दों से गरीबों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, निगरान इसी राह पे चलाना मुझको, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जी तो अब हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं एक प्यारी सी नात। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा। चमक
प्यारी नात सुनाई। अब हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अल्लाह का एहसास प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक ने हमें एक आजाद वतन से नवाजा है, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यूं तो ये नेमतें दुनिया के दीगर मुल्कों में भी पाई जाती हैं, मगर पाकिस्तान में पाई जाने वाली नेमतें हर एतबार से अपना एक अलग मकाम रखती है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने कई ग़िज़ाई नेमतों से नवाजा है। यहाँ गंदम की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, जो अपने आला मियार की वजह से खुसूसी शोहरत रखती है। लजीज, उम्दा और खुशनुमा फल भी बाकसरत होते हैं, जिनमें आम, कीनू और दीगर फलों को खासी शोहरत हासिल है। पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने की वजह से दुनिया भर में नुमाया मकाम रखता है। यही वजह है कि कपास की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया के चौथे, गंदम में 8वें, गन्ने में 9वें, चावल में 14वें, आम में 5वें, खजूर में 7वें और कीनू में 11वें नंबर पर है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ चारों मौसम है। हम सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार से मुख्तलिफ अंदाज में खूब फायदा उठाते और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज़ और बर्फ से ढके हुए बुलंद पहाड़, चटियल मैदान और सहरा के साथ साथ समंदर और दरिया भी वतन अजीज में मौजूद हैं। ग्वादर और कराची की सूरत में हमें बड़ी और कुदरती बंदरगाहें भी मिली हैं, जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ देती हैं और उनकी बदौलत हम पूरी दुनिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान मादरी ज़खायर से भी माला माल है। कोयले के ज़खायर और कमोपेश 20 किलोमीटर पर फैली दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की खान इसी पाक सरजमीन में है। तांबे, सोने और कुदरती गैस के अलावा भी कई कीमती और अहम ज़खायर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पंखों की सबसे बड़ी सनत हमारे शहरों गुजरावाला और गुजरात में है। पाकिस्तान में हजारों औलियाए किराम तशरीफ लाए और आज भी उनके मज़ारात अनवारों तजल्लियात का मरकज है, जहाँ दुनिया भर से लोग हाजिर होकर फैज़ पाते हैं। इनमें हजरत दादागंज बख्श अली बिन उस्मान हजवेरी, लाल शहबाज कलंदर, मोहम्मद उस्मान मरवंदी, हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर जैसी अजीमुशान हस्तियां शामिल हैं। आशिकाने रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी, जिसके बानी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी हैं। इस तहरीक का आगाज इसी वतन पाकिस्तान से हुआ। अल्लाह करीम हमें भी पाक वतन की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट में दो बच्चियां आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ बताएंगी। उनके पास 2 टॉपिक्स हो गए, तो चलते अपने सेगमेंट पाक सर जमीन की तरफ। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की उन मशहूर जगहों के बारे में जानेंगे, जिन जगहों से दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान होती है, जिन जगहों को लोग बहुत पसंद भी करते हैं। चले फिर शुरू करते हैं सेगमेंट
पाक सरजमीन। मेरा टॉपिक है मीनार पाकिस्तान। प्यारी बच्चियों, मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान की आज़ादी की अलामत और एक कौमी यादगार है जो कि लाहौर में है। लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आते हैं। मीनार पाकिस्तान बनाने का काम 23 मार्च 1960 को शुरू हुआ और फिर 1968 में इसकी तामीर का काम मुकम्मल हुआ। मीनार पाकिस्तान की तामीर बहुत ही खूबसूरती के साथ की गई है। मेरा टॉपिक है मज़ार शरीफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। प्यारी बच्चियों, पाकिस्तान की पहचान में यहाँ मौजूद बुज़ुर्गान दीन का भी एक बड़ा किरदार है, जिनमें से एक हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ है। आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ से भी दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान होती है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान की शहर लाहौर में वाक़ है। लोग दूर दूर से आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए तशरीफ लाते हैं। और प्यारी बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तो सिर्फ कुछ जगह है जिनके बारे में हमने आपको बताया है। इसके अलावा गेटू का बाहर, नमक की कान और इनके अलावा और भी ऐसी जगह और चीजें हैं जिनसे दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान होती है। जी तो प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आज़ादी क्या है। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अल्लाह पाक की तरफ से मिलने वाली आज़ादी की नेमत पर खुशियाँ मना रहे हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं। आज के दिन पूरे मुल्क में खुशी का समा है, मगर साथ ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस आज़ादी के जश्न में हम भूल जाते हैं आज़ादी किस तरह मनानी चाहिए। इस बारे में इस्लामी तालीमात क्या है, चलिए आज हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें इस दिन में क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। तो बच्चियों, इस दिन शोर शराबा नहीं करना चाहिए। स्पेशली बच्चों और बड़ों को उन कामों से बचना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ हो। जैसे कुछ नौजवान मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकालकर बाइक चलाते हैं या फिर कुछ बुरे बच्चे बाजा बजाते हैं जिससे लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए इस तरह के कामों से बचना चाहिए। कुछ लोग जोर जोर से स्पीकर पर गाने चलाते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं जिससे आसपास वाले लोगों को तकलीफ होती है। ये भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रास्ते ब्लॉक कर देते हैं जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी तकलीफ होती है। प्यारी बच्चियों, ये भी बहुत ही बुरी बात है। और कुछ लोग बम पटाखे भी फोड़ते हैं और कुछ लोग तो फायरिंग भी करते हैं जिससे कई लोगों का नुकसान भी होता है। कभी कभी तो किसी की जान भी चली जाती है। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, खुशी मनाने के अंदाज गुनाहों वाले अंदाज हैं और ये तरीके ना सिर्फ गलत हैं बल्कि ऐसे तरीकों का अच्छे लोगों से कोई ताल्लुक भी नहीं, बल्कि अच्छे लोग और नेक लोग किस तरह इस दिन को मनाते हैं, आइए इस बारे में सुनते हैं। अच्छे लोग इस दिन की शुरुआत अल्लाह पाक की हम्दो सना से करते हैं और मिलने वाली आज़ादी की नेमत पर शुक्र भी अदा करते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं और उन मुसलमानों को जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में कोशिशें की और अपनी जानें कुर्बान की, उन्हें इस साले सवाब करते हैं। ये मुल्क कितनी कुर्बानियों और कोशिशों के बाद आजाद हुआ, इस हवाले से अपनी यादों को ताज़ा करते हैं और इस मुल्क की तामीर और तरक्की और इसे अच्छे से अच्छा मुल्क बनाने का जज्बा अपने अंदर पैदा करते हैं। प्यारी बच्चियों, हमें भी इन अच्छे अच्छे कामों को करना चाहिए, बल्कि हमें खूब अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए ताकि हम इस मुल्क को खूब तरक्की दे सकें। हमें अपने घर, गली, शहर और वतन को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अमन और सुकून वाला घर बनाना चाहिए। इससे अल्लाह पाक भी खुश होगा और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। जी, इस मजेदार सेगमेंट के साथ अब हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ,
तरफ जिसका नाम है रंगों में जवाब। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा। जी इस सेगमेंट में ये होगा कि जो टीम्स बनाई जाएगी, टीम ए और टीम बी, दोनों टीम से सवालात किए जाएंगे और दोनों टीम्स को एक एक सवाल के 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो टीम सही जवाब देगी तो ब्लू बदल बच जाएगा और जो टीम गलत जवाब देगी तो रेड बदल बच जाएगा। जी तो हम सवालात शुरू करते हैं। पहला सवाल है टीम ए से। पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? आपके ऑप्शन है कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट या कमीज शलवार। जी टीम ए जवाब दीजिए। कमीज शलवार। जी देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। जी तो आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो अब टीम बी से सवाल। पाकिस्तान का कौमी निशान क्या है? आपके ऑप्शन है निशान हैदर, हिलाल सितारा, कौमी परचम। हिलाल सितारा। जी आपने कहा हिलाल सितारा। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या गलत। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अब बारी है टीम ए की। जी टीम ए आपका सवाल है पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? आपके ऑप्शन है शेर, मारखोर, हिरन। मारखोर। आपने कहा मारखोर। देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। आपका जवाब दुरुस्त है। जी अब टीम बी से सवाल। किस इस्लामी महीने में पाकिस्तान आजाद हुआ था? आपके ऑप्शन है रजब, शाबान, रमजान। रमजान। आपने कहा रमजान। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या गलत। जी आपका जवाब दुरुस्त है। टीम ए से सवाल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? आपके ऑप्शन है सियालकोट, कराची, लाहौर। कराची। आपने कहा कराची। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या गलत। जी आपका जवाब दुरुस्त है। जी टीम बी से सवाल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? केंजर झील, मंछर झील, सैफुल मलूक झील। ऑप्शन 3। आपने कहा सैफुल मलूक झील। ऑप्शन 3। देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। आपका जवाब गलत है। आपका सही जवाब है मंछर झील। जी तो अब टीम ए से सवाल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? आपके ऑप्शन है नागा पर्वत, केटू, राका पोशी। नागा पर्वत। आपने कहा नागा पर्वत। देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। जी आपका जवाब गलत है। आपका सही जवाब है केटू। अब टीम बी से सवाल। पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग हैं? आपके ऑप्शन है 2, 4, 3। 2। आपने कहा 2। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या गलत। जी आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो दोनों टीमों से 4-4 सवालात पूछे गए, जिनमें से दोनों टीमों ने 3-3 सवाल का सही जवाब दिया है। तो ये सेगमेंट दोनों टीम के बीच में ड्रॉ हो गया। अब इसी के साथ हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाब लॉक करे। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा। जी के इस सेगमेंट में ये होगा कि दोनों टीम्स को एक एक तस्वीर दिखाई जाएगी। पहले उस तस्वीर के बारे में पूछेंगे कि वो क्या है, फिर उसके मुतालिक आपसे एक सवाल करेंगे। जी तो आप दोनों टीम रेडी है? जी पहले टीम ए को तस्वीर दिखाते हैं। जी तो टीम में ये बताए क्या है? जी झंडियों से आपके लिए एक सवाल है। इन झंडियों में कितने और कौन से रंग हैं? 2 रंग हैं। आपने कहा 2 रंग हैं, ग्रीन और व्हाइट, और आपका जवाब दुरुस्त है। जी अब टीम बी को एक पिक दिखाएंगे। जी तो ये क्या है? मजार। जी आपने कहा मजार। आपका सवाल है ये किन का मजार है? अब्दुल्ला शाह गाजी। आपका जवाब दुरुस्त है। जी अब टीम ए को पिक्चर दिखाते हैं। इमाम
मड। और आपका जवाब दुरुस्त है। जी अब टीम बी को पिक्चर दिखाते हैं। जी टीम बी ये क्या है? स्कार्फ। जी आपका सवाल है स्कार्फ कौन पहनते हैं, बच्चे या बच्चियां? बच्चियां। जी आपका जवाब दुरुस्त है। जी अब टीम ए को पिक्चर दिखाते हैं। जी ये शख्सियत कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपका सवाल है अमीर अहले सुन्नत का पूरा नाम बताइए। अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अब टीम बी को पिक्चर दिखाते हैं। जी बताइए कौन सी तस्वीर है? झंडा। जी आपका सवाल है ये किस मुल्क का झंडा है? पाकिस्तान। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अब टीम ए के लिए पिक्चर दिखाइए। जी बताइए ये क्या है? जायनमाज। जी आपका सवाल ये है कि जायनमाज किस लिए बिछाई जाती है? जी आपने कहा नमाज पढ़ने के लिए और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अब टीम बी के लिए पिक्चर दिखाइए। आपका सवाल ये है कि ये कौन सी जगह है? फैजान मदीना कराची। आपने कहा फैजान मदीना कराची और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया